अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लॉ गेट प्रिपरेशन सेशन में हम लॉ गेट के प्रीवियस सवालात देख रहे थे और 25 मई 2025 को होने वाले लॉ गेट टेस्ट में जो सवालात आए थे जो मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। जूरिस्प्रूडेंस के सवालात मैंने आपके साथ शेयर किए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हमने जो पोर्शन है वो शुरू किया था जिसमें इंटरनेशनल लॉ के सवालात मैंने आपके साथ शेयर किए। अब जो सवालात मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिस सब्जेक्ट के सवालात मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है लीडिंग केसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ऑफ पाकिस्तान, उसके सवालात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल जो कि पूछा गया है नवाज़ शरीफ केस में से और इसकी स्टेटमेंट है, एज़ पर केस मोहम्मद नवाज़ शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट डैश डिसमिस्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ विद हिज कैबिनेट। और इसके ऑप्शन है ए फ़ारूक लगारी, बी ग़ुलाम इसहाक़ खान, सी परवेज़ मुशर्रफ, डी ज़ियाउल हक। और इसका जो राइट आंसर है वो है ग़ुलाम इसहाक़ खान, बी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था असफंद यारवली केस में से और इसकी स्टेटमेंट है, एज़ पर केस खान असफंद यारवली एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान द रिट पिटीशन वाज फाइल्ड अंडर डैश of the Constitution of Pakistan wherein verses of National Accountability Bureau Ordinance 1999 was challenged। और इसके ऑप्शन है ए आर्टिकल 173(4), बी आर्टिकल 184(3), सी आर्टिकल 198, डी आर्टिकल 199। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है 184(3) जो है उसके अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये जो रिट थी ये फाइल की गई थी। अगला सवाल जो कि पूछा गया था डोसो केस में से, चीफ जस्टिस का नाम पूछा गया था। इंतहाई आसान सा सवाल था और एक बात याद रखें, जितने भी केसेस हैं उसमें चीफ जस्टिस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आधा सवाल इस पे आना ही होता है लॉ गेट में। ठीक है जी, इसकी स्टेटमेंट है, एज पर केस द स्टेट वर्सेस डोसो एंड अदर हु वाज द चीफ जस्टिस एट दैट टाइम। और इसके ऑप्शन है ए आर कॉर्निलस पहला, बी अमीरुद्दीन अहमद दूसरा, सी जो है मोहम्मद मुनीर, डी मोहम्मद शहाबुद्दीन। और इसका जो राइट आंसर है वो सी है। और मैं एक और बात आपके इल्म में इजाफे के लिए बताती चलूँ कि जो मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान है उसका भी यही चीफ़ जस्टिस है और जो डोसो है उसका भी सेम चीफ़ जस्टिस है। ठीक है, मोहम्मद मुनीर दोनों केसेस में सेम है। अगला और आखिरी सवाल जो कि पूछा गया था अल जिहाद ट्रस्ट केस में से, जिसकी स्टेटमेंट है, एज़ पर केस अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान डैश इज़ डिफाइंड एज अफेक्टिव मीनिंगफुल परपोसिव कंसेंसस ओरिएंटेड लिविंग नो रूम फॉर कंप्लेंट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस और अनफेयर प्ले। ठीक है, ये मैं आपको एक बात बता दूं ऑप्शन बताने से पहले कि ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी डेफिनेशन है, पूरे केस में यही इम्पॉर्टेंट है। एक दो और सवाल हैं और उसके साथ ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी एक दो लाइंस में से 4 से 5 MCQ आराम से बनते हैं। अगर एग्जामिनर उस स्टेज पे जाके सोचे तो 4 से 5 MCQ बनते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है इसको एज़ इट इज़ याद रखें, क्योंकि अगली दफ़ा कोई पता नहीं वो पहले वाला बता के नेक्स्ट किसी में से आपको ऑप्शन के तौर पे MCQ बना के दे दे। बहरहाल जी, इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं ए अग्रीमेंट, बी कंसल्टेशन, सी रिकमेंडेशन, डी सजेशन। और इसका जो राइट आंसर है वो बी है कंसल्टेशन, क्योंकि ये जो केस था ये जजेस की अपॉइंटमेंट का केस था और उसमें कंसल्टेशन एक वर्ड इतनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ कि आखिरकार उसकी हमें डेफिनेशन बतानी पड़ी। ठीक है, तो ये जो बी है कंसल्टेशन उसका राइट आंसर है। तो इन्हीं सवालात के साथ ही 25 मई 2025 को होने वाले लॉ गेट टेस्ट में लीडिंग केसेस के सब्जेक्ट से जो सवालात आए थे वो मुकम्मल होते हैं। इन सवालात को अच्छे तरीके से देखें, बार बार याद करें। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके साथ मिला के याद करें। किसी भी केस की कोई भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी निगलेक्ट ना करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से नुसरत भुट्टो केस में सवालात आ रहे हैं तो बाकी केसेस में से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इनको याद करें ताकि अगले लॉ गेट टेस्ट में आप 5 नंबर यहाँ से सिक्योर कर जाएं।